नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। गहन तम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर। दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मात्र भू का भार हर लो भक्ति का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। संगठन के मंत्र से ही देश को वैभव मिलेगा। दिव्य शाखा तंत्र से ही सुप्त मन सरसीज खिलेगा। सब चल मिले संग बनकर शक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बन हम मान संस्कृति का हरे हम। वेद की पावन ऋचा से ज्ञान का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। तो क्रांति की यह यात्रा कहाँ तक पहुंची है? 36 पूरा हुआ, 37 पूरा हुआ, 38 पूरा हुआ। लास्ट डेट कहाँ छोड़ी थी हमने कल? 21 नवंबर। सब लोग अपनी बुक में टाइमलाइन नोट करते जाएंगे,
क्योंकि इसी टाइमलाइन को पकड़ पकड़ कर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हैदराबाद का अध्याय समाप्त। अब एक नया अध्याय चालू होने वाला है। पहले 2 साल जो थे वो निर्बाध थे। 36, 37 के अंत में, 38 के शुरुआत में हलचल चालू हो गई। कल हमने देखा कि दादा लेखराज ये सोच रहे हैं कि अब हैदराबाद को छोड़ दिया जाए। दादा लेखराज को कराची में कई लोग जानते थे, पर ओम बाबा को कोई नहीं जानता था। पर थोड़ी थोड़ी न्यूज़ तो वहाँ पर भी पहुँची थी। परंतु ये कहा जाता है कि ये जो निर्णय था, इट वॉज एन एक्सीलेंट डिसीजन, उत्कृष्ट निर्णय था ये। हैदराबाद को छोड़कर कहाँ जाना? कराची। शुरुआत में हमने सिंध हैदराबाद का इतिहास देखा था, तो आज हम थोड़ा सा कराची का इतिहास भी देखेंगे। कलोची उसका कभी नाम था। ये समुद्र तट पर है। मछलियाँ, व्यापार, ये सब सी ऑक्युपेशंस यहाँ बहुत थे। 1729 में लगभग इसकी स्थापना हुई। कलोची नाम था तब। ब्रिटिश आए 1843 में और बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स यहाँ बनाई गई। 1857 में क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। 1858 ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी समय फर्स्ट रेलवे लाइन डाली गई कराची से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और पूरे साउथ एशिया में कराची ही वो स्थान है जहां से फर्स्ट टेलीग्राफिक मैसेज लंदन भेजा गया, टेलीग्राम के द्वारा। 1874 हम बाबा की बर्थ डेट जो ले रहे हैं वो 1876 लेके चल रहे हैं, पर उसमें भी कंट्रोवर्सीज है। पर कंट्रोवर्सीज को बाजू में रखते हुए 1876 फिक्स रखते हैं, क्योंकि इतिहास को समझने के लिए डेट्स फिक्स चाहिए, नहीं तो मन में कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। इसके लिए एक डेट को पकड़ के चलते। फर्स्ट टेलीग्राफिक मैसेज कराची से। कराची पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। कराची राजधानी सिंध प्रोविंस की, सिंध जो प्रोविंस था उसकी राजधानी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1936 तक कराची बॉम्बे के अंडर था, बॉम्बे प्रोविंस में था। 36 में बॉम्बे से अलग हो गया। ये भी एक कारण था दादा लेखराज के वैराग्य, क्योंकि बिजनेस के लिए कहाँ जाते थे? मुंबई, कोलकाता। मेन तो कोलकाता था, पर मुंबई भी था। परंतु 36 में ही मुंबई प्रोविंस से सिंध प्रोविंस, मुंबई प्रोविंस अलग हो गए। तो ऐसी एक बाद में उसका नाम कराची रखा गया। और एक और बड़ा सूक्ष्म कारण है, यहाँ जब ये सारे लोग आए, कितने थे लगभग? कल भी हमने देखा था फिगर्स, लगभग 400। तो इन्होंने जो बिल्डिंग्स ली वहां पर, वो बिल्डिंग्स मुस्लिम एरिया में ली। क्यों? उसका क्या फायदा हुआ? 1947 में बंटवारा हुआ, तो उन सभी बिल्डिंग्स को खाली करने को कहा कि जो हिंदू एरिया में थी, और जो मुस्लिम एरिया में थी वो वहीं रहे। 47 में जो मुस्लिम एरिया में बिल्डिंग थी वो वहीं रहे, और जो हिंदू एरिया वाले थे उनको खाली करने को कहा। कराची की पॉपुलेशन थी 4 लाख 1947 में, और फिर धीरे धीरे भारत के जो रेफ्यूजी है मुस्लिम, वो वहां आते गए आते गए आते गए, और वहां के जो हिंदू थे वो भारत की ओर आते गए। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बहुत बढ़ती गई, बहुत तेजी से बढ़ी। 12th पॉपुलेस्ट सिटी है वर्ल्ड का कराची। कराची और बॉम्बे जैसे एक जैसे है, बहुत पॉपुलेशन जहाँ पर है। तो कहाँ तो 4 लाख। उसके भी पहले अगर जाओ 1836, 1800 वहाँ तो 6000 पॉपुलेशन थी। वहाँ फिर कॉलरा आया, फिर म्यूनसिपल कोऑपरेशन बनी। इस तरह का इतिहास है कराची का। तो कराची में क्योंकि ब्रिटिश की हुकूमत रही, ब्रिटिश ने क्या किया? अच्छे काम किए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई।
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मजबूत मजबूत बिल्डिंग्स बनाई बहुत सारी। और बाद में फिर वो बिल्डिंग्स सिंध गवर्नमेंट के अंदर आ गई और वो बिल्डिंग्स बहुत कम कीमत में ऑन लीज, बहुत कम रेंट में मिली। इसलिए ये 5 जो बिल्डिंग्स बताते हैं जो ली गई कराची में, हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी देखी तो हैदराबाद में 3 बिल्डिंग्स थी। पहली यशोदा भवन, दूसरा सत्संग भवन जिसको आग लगाया गया या लाखा भवन या लखीराज, और तीसरा ओम निवास जो कलेक्टर ऑफिस के बंगला के सामने था। वहां से ये शिफ्टिंग कर रहे हैं अभी। तो यहाँ जो है इतने सारे लोग हैं, कहाँ रखें इनको। वहाँ 5 बिल्डिंग्स ली गई, 5 कहो या 6 कहो, और वो बहुत सस्ते में मिली ऑन लीज। क्यों मिली? क्योंकि बनाई हुई ब्रिटिश की थी, सिंध को गवर्नमेंट को दे दी गई बाद में। तो बहुत कम दाम में वो सारी बिल्डिंग्स मिली वहाँ पर। और कुछ सहयोगी थे जो बाबा को मानते थे, वो वहाँ थे, और उनका भी ये कहना था कि आप यहाँ आ जाओ। और एक कारण, यहाँ क्यों गए? कई सारे कारण हो सकते, कोई एक ही कारण नहीं है। एक तो इतनी जो हलचल हो रही है उससे दूर होना है, इतना जो कन्फ्यूजन हो रहा है उससे दूर होना है। हमारी यात्रा अध्यात्म की यात्रा है, ध्यान की, मेडिटेशन की यात्रा है। उसके लिए शांत वायुमंडल चाहिए, वो भी एक कारण बना। और एक नया वातावरण चाहिए जहाँ एक नई शुरुआत कर सके। तो नज़दीक में कराची था। कराची को द सिटी ऑफ लाइट्स कहते थे। 1960s 70s में कराची इज नोन एज सिटी ऑफ लाइट्स, क्योंकि रात में इतना 60s बाय 1960s में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जो 6 लाख थी खाली 1947 में। बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसको रात में भी जैसे उजाला ही है, उसको सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं, और सागर के पास है। दूसरा और एक शब्द है एक्सोडस, ये क्रिश्चियन सभ्यता का शब्द है जो बाइबल में आता है, बुक ऑफ एक्सोडस। बुक ऑफ एक्सोडस अर्थात मोजेस जो हुआ, मूसा। जैसे क्रिश्चियन धर्म का पिता कौन है? जीसस क्राइस्ट। उसी तरह यहूदी धर्म का पिता कौन है? मोजेस। जैसे क्रिश्चियन धर्म में बाइबल है, उसी तरह यहूदी धर्म में 10 कमांडमेंट्स है, जो हम अपने चित्र जो है भगवान का कि परमात्मा कहाँ है, उसमें क्या दिखाते हैं? जीसस ने क्या कहा? गॉड इज लाइट। उसमें और एक चीज भी बताते हैं कि मोजेस जो था उसको, मूसा को झाड़ियों के पीछे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ लाइट के रूप में, यह भी बताते हैं। बुक ऑफ एक्सोडस है, सेकंड बुक ऑफ बाइबल। अब सारी गुलामियों से इजराइलाइट्स को छुड़ाकर मूसा निकल पड़ा उस सब को लेकर कि अभी यहां नहीं रहना है, यहां रहने का हमारा समय पूरा हुआ। अब सबको छुड़ा कर लेके गया मूसा, और उन सभी इजराइलोट्स के साथ वो बहुत सारा दिखाते हुए कैसे समुद्र ने उनको जगह दी। उनके पीछे वो सारे दुश्मन थे, समुद्र ऐसे बीच से फट गया और वो लोग सब चले गए, फिर से समुद्र जुड़ गया। जो पीछा कर रहे थे वो पीछे रह गए। वो बहुत भटके, पर ये लोग कहते 30-40 साल भटके। और फिर मूसा को एक दिन पर्वत, सिनाई पर्वत है, वहां पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। 40 दिन 40 रात वो वहां रहता है, और वहां पे वो 10 कमांडमेंट्स लिख के आते हैं कि तुमको जीवन कैसे जीना है। और वो जो कमांडमेंट्स है, 10 कमांडमेंट कहो, डिक्टेट्स कहो, श्रीमत कहो उस भाषा में, वो उस आधार पर यहूदी धर्म की स्थापना होती है। तो ये जो है, इसको कहा क्या गया है? एक्सोडस, निर्गमन, हिंदी शब्द एक्सोडस। तो ये जो जाना है, इसको क्या कहते हैं? जाना, एक्सोडस। तो ये भी जो था एक्सोडस था। एक नजर महाभारत की तरफ चलते हैं। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा। कृष्ण रहा कहाँ? गोकुल में पहला। गोकुल से कहाँ गया? मथुरा या सांदीपानी आश्रम, और वहां से क्या कहाँ गया? द्वारका। ये 3 स्टेप्स है कृष्ण की। ये है सिंध, हैदराबाद गोकुल। क्या हुई यहाँ पर? रास लीला है। आगे हैदराबाद, ये जाना बहुत जरूरी था कृष्ण को गोकुल से, और वापस फिर कभी नहीं लौट के आया। एक बार छोड़ दिया सो
छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर कभी सुदामा पूछता है, तुम, हमने सुना है तुम बंसी बजाते थे, हमको बजा के सुनाओ। वो कहता है मेरे बंसी बजाने का युग समाप्त हुआ है, नेवर अगेन। ये अवतार की पहचान है, नष्टो मोह, जो हो गया वो हो गया, अब पीछे लौट के नहीं जाएंगे। यहाँ का पाठ चालू हुआ, कराची। यहाँ कृष्ण को दिखाया है सांदीपानी आश्रम में एज अ साधक करके है, साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो अगले जो 11 वर्ष है ये तपस्या के वर्ष है। अभी यहाँ पर 39 में अभी हम एंट्री कर चुके हैं। कब आया इसकी डेट पता नहीं, तिथि तारीख, पर नवंबर 21 के बाद ही है, शायद दिसंबर, हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, कुछ भी हो सकता है। कब गए पता नहीं, फिक्स डेट तब किसने सोचा नहीं था ये सब क्या हो रहा है। इसकी डेट, इसका इतिहास भी लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या हुई तपस्या, 11 वर्ष, 11 साल, 11 साल का हो या 10 साल, अगर टोटल मिलाया जाए तो 14 ही हो जाते हैं। 36 से ही वास्तव में तपस्या, क्योंकि ये हलचल होते हुए भी हमने ये कहा कि ओम हाई स्कूल कभी बंद हुआ नहीं। जब ये सब चालू था तब भी, जब लाखा भवन में आग लगी तब भी अंदर की सारी एक्टिविटी सेम चालू थी। इसलिए तपस्या का पीरियड 14 ईयर्स है। फिर यहाँ से पहुंचे कहाँ, माउंट, ये जहाँ हम हैं, ये है आगे का काल, 1 2 3 तो यहाँ बीच में तपस्या है। तो ये भी पहले भी कहा था, 5S सत्संग से चालू हुआ, स्कूल में आए, समिति बनी, यज्ञ, यज्ञ नाम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रयोग होने लगा। इसके भी पीछे है कि सीएम जो था उसने कहा कि आपने ये नाम बदल दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब जो जुड़ा है ओम मंडली के साथ, ये उसके साथ नहीं जुड़ा रहना चाहिए। किसने एग्जैक्टली कहा और कब ये नाम बदल हुआ पता नहीं, शायद कराची में हो गया या माउंट आने के बाद हो गया, पर यहाँ उसको यज्ञ कहा जाने लगा यहाँ, क्योंकि तपस्या होने लगी 10 वर्ष 11 वर्ष में। तो वो जो कल सुनाया था हिदायतुल्ला, सीएम जो थे सिंध के, ग्रैंड मैन ऑफ सिंध, जिसने बहुत सारे डेवलपमेंट्स की कराची में, ये उसका भी एक सजेशन था कि इसका आप लोग ना अब नाम बदल दो तो अच्छा रहेगा इसके साथ आपके लिए। तो उसलिए वो वहाँ, फिर यहाँ माउंट में आ गए। फिर ये है द्वारका आगे का, जहाँ से बैठ के हमने सब कुछ किया, बैठे यहाँ पर किया सब कुछ। कृष्ण है वहाँ द्वारका में, पर वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, कभी हस्तिनापुर जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, युद्ध में इधर उधर तो घूम ही रहा है ना, पर बैठा उसका मेन जगह कौन सी है, द्वारका। तो हमारी यात्रा भी यज्ञ की यात्रा, यही महाभारत की यात्रा है। और एक चीज, ये एक हो गया, एक और कारण जो कल भी सुनाया था, गोकुल से कृष्ण कहाँ पहुंच गए, मथुरा। मथुरा आने के बाद पहले आश्रम में, पहले कंस को मार दिया, फिर आश्रम गए। आश्रम में किसका आगमन हुआ, परशुराम। परशुराम आते हैं, कहते हैं, कृष्ण पूछते हैं आपका कैसे आने हुआ, तो कहते हैं आप, तुमने ही मुझे बुलाया है वासुदेव, मैं थोड़ी आया हूं, तुमने मुझे बुलाया है। लीलाएं बहुत कर ली, माखन बहुत खा लिया, बंसी बहुत बजा ली, अब वो करो जो करने आए हो। जाओ, जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा है मथुरा पर, जरासंध को मारो। जरासंध क्यों जाता है, युद्ध होता है, जरासंध को मारता नहीं है, युद्ध होता है, पर जरासंध बार बार भाग जाता है, कई बार भाग जाता है। अब कृष्ण एक प्रस्ताव रखते हैं, उसका एक ये शॉर्ट वीडियो है जो हम देखेंगे, क्योंकि ऐसी ही चीज यहां पर भी हुई है। कहां पर है अभी सभी, हैदराबाद में। हैदराबाद में यहां से क्यों जाए, डरपोक है क्या, हम कायर है, सरकार से डरते हैं हम क्यों भागे, गलती उनकी है, हलचल वो कर रहे, विद्रोही उनका प्रॉब्लम है, हमने थोड़ी ना कहा किसी को। फिर भी डिसीजन क्या ले लिया गया कि कराची, हैदराबाद को छोड़कर कहाँ जाना है, कराची जाना है। ये बड़ा अच्छा एक दृश्य है, मथुरा में रहने का हमारा युग समाप्त हुआ। उसी तरह ये भी एक कारण था कि अभी ड्रामा में हैदराबाद में रहने का युग समाप्त हुआ। अब नई जगह, नया स्थान, नई साधना, सब कुछ नया। तो सब लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, कराची। एक शर्त थी,
स्वीकृति पत्र, परमिशन लेटर, कि अपने अभिभावक, अपने जो पेरेंट्स है उनसे क्या लेके आओ, लेटर। उनके लिए कोई समस्या नहीं थी जिनको लेटर सहज स्वतः मिल गया, पर समस्या उनके लिए थी जिनको नहीं मिला, क्योंकि सभी के पेरेंट्स इसको मानते नहीं थे, तो सबको लेटर नहीं मिला, तो उनके लिए समस्या तो थी। दूसरी और चीज़, अब ये जो नए स्थान पर रहेंगे वो सब साथ में रहने वाले हैं। अब तक जो रह रहे थे वो साथ नहीं रहते थे, सुबह आते थे, सत्संग करते थे, घर चले जाते थे। कौन से घर? अपने अपने अलग अलग घर। यहाँ संगठन की नींव पड़ रही है अभी पहली बार कराची में। अब तक आना और जाना, आना और जाना। अभी मधुबन की नींव तैयार हो रही है, सब वन वन की काठी। यहाँ फिर भी सब कम्युनिटी तो एक ही थी, पर फिर भी इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग था, कल्चर भले एक ही था, फिर भी सोशल बैकग्राउंड उनमें से भी सबका अलग अलग था, थोड़ा थोड़ा। सब एक ही जैसे नहीं थे, सब अलग अलग एक रीति से। ये तो स्थूल बात होगी, सूक्ष्म तो और भी ज़्यादा। संस्कार, सबके अलग अलग संस्कार। तो वो सारे के सारे अब एक जगह आने वाले थे, और एक जगह और एक चीज़, अब तक जो उन्होंने सीखा वो यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाना था। ये वो स्कूल थी, उसका ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। ये वो स्कूल थी, ये यूनिवर्सिटी का यहाँ फाउंडेशन डाला जा रहा है, शिलान्यास यहाँ हो रहा है यूनिवर्सिटी का, आत्मिक दृष्टि से। हाँ, और एक तीन, आत्मा का ज्ञान भी 3 स्टेजेस से गुजरा है यज्ञ में। ज्योति बिंदु सीधा कल की मुरली में था ना, मैं एकदम थोड़ी ना बता दूंगा, पहले क्यों नहीं बताया हमको? धीरे धीरे खुलना पड़ता है। आत्मा के ज्ञान को पूरा स्पष्ट होने के 10, 15, 20 वर्ष लग गए। 3 स्टेजेस से गुजरा। पहला अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, यही चलता था। फिर बाद में आत्मा अंगुष्ठा में चले, फिर धीरे धीरे आत्मा ज्योति बिंदु है। पहले क्यों नहीं बता दिया आत्मा ज्योति बिंदु है? बाबा की प्लानिंग कई बार समझ से परे, कब वो क्या करता है और कैसे करता है। हर बात में और हर बार, हर बात में और हर बार। तो आत्मा का ज्ञान इन 36 से ले लो तो 1952 के आसपास आत्मा ज्योति बिंदु है, ये आ गया। अब तक क्या था? अहम ब्रह्मस्मि ही था पहले तो, फिर धीरे धीरे अंगुष्ठा मिशल, और फिर धीरे धीरे 52। कराची ही वो स्थान है जहाँ पर सब चित्र बनाए, चित्रों की एक नींव रखी गई, वो हम देखेंगे। इसमें कराची में बहुत सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि अभी अभी कुछ पेपर बाकी है, अभी सब कुछ पूरा नहीं हुआ है। अभी कुछ पेपर और कड़े से कड़े 3-4 पेपर बाकी है, पर लास्ट एग्जीक्यूशन जो होगा, लास्ट पेपर आएगा, फिर उसके बाद में एकदम शांति हो जाएगी 10 साल के लिए। 1940 से लेके तो 1950 तक शांत हो जाएगा सब। संसार में हलचल चालू रहेगी, पर अंदर शांति हो जाएगी। संसार में तो भयंकर हलचल चालू है तब। अभी 3rd वर्ल्ड वॉर तो चालू हो चुका है, सेकंड थर्ड भी हो जाएगा। थर्ड भी हो जाएगा। किसी ने आइंस्टाइन से पूछा था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आगे आ जाएंगे, क्या पूछा था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट 4th वर्ल्ड वॉर, तुमको क्या लगता है? उन्होंने कहा था 4th होगा ही नहीं, क्योंकि 3rd में सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3rd जो होगा वो भयंकर होगा, सब कुछ उसमें यूज किया जाएगा, लेटेस्ट एंड हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे पास इतना न्यूक्लियर वेपन्स है कि कहते हैं कि इस धरती को 9 बार नष्ट कर दिया जा सकता है। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, एक बार नष्ट करो फिर बन गई, फिर नष्ट करो, इतना माल हमारे पास है। ये तो रफ फिगर है, ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होने वाला था, जो वहां सीखा अब वो यहाँ करके दिखाना था। वहां अलग अलग रहे थे, यहाँ अभी संगठन के बीच में रहकर वो करके दिखाना था। 1-1 की काठी, एक एक के संस्कार अलग, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग, टेस्ट अलग, सब कुछ अलग, नेचर अलग। ये सब कराची में होने वाला था, समुद्र के तट पर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कराची की, एक मंदिर है कराची में, हिंदू मंदिर है, उसका नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, अभी भी है।
ये मंदिर जो है क्लिफ्टन बीच के सामने है, नियर द क्लिफ्टन बीच। क्लिफ्टन एक जगह है और आज के समय में क्लिफ्टन जो है सबसे पॉश एरिया है। यहाँ तक कि जब विदेशी गए ये देखने के लिए कि जहाँ बाबा रहते, घुसने नहीं दिया। और हिस्ट्री जो है वो कंफ्यूज्ड है थोड़ी सी। वो जो ये है राधा कुंज भवन जहाँ मम्मा रहती थी वो एकदम नीचे। तो वहाँ के जो विदेशी लोग गए पूछने के लिए, उनको तो ये सब चीज़ों में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रहता है ना। भारत वाले जो है वो स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है सतवचन महाराज। वो कहते हैं नहीं, हम ढूंढेंगे, हम खोजेंगे जहाँ ब्रह्मा बाबा रहे वहाँ। वो कराची में वो सारे स्थान क्या है, उनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, एक एक स्थान। तो वहाँ का जो पहरेदार था उसने बताया यहाँ बहुत साल पहले एक 100 ऐसी स्त्रियां थी, उन्होंने शायद अंदर ध्यान करती थी। इतना बताया बस, और कुछ पता है उसको, इससे ज़्यादा नहीं पता था। और एंट्री नहीं देते वो, क्योंकि ये बहुत हाई जो सिटीज़ होती है ना, कुछ कुछ एकदम हाई फाई एरियाज होती है, पॉश एरियाज, उस एरियाज में गिना जाता है ये, जहाँ ये यज्ञ रहा था शायद इन्हीं की वजह से। तो अभी इतना सहज एंट्री भी नहीं है वहाँ पर कि आप किसी से भी जाके कुछ भी पूछो, अलाउड नहीं करते। तो वहाँ एक मंदिर है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ अभी भी शिवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है, 25,000 लोग जमते। जैसे हमें अपनी संस्कृति पर नाज है, भारत में भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, वैसे पाकिस्तान में भी भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं। उनको भी नाज है कि वी हैव गिवन शेल्टर्स टू बलूचिस्तान, अफगान्स, ये सबको हमने आश्रय दिया है। हिंदूज, जो हिंदू यहाँ से उधर गए, सबको हम आश्रय दिया है। उन्हें भी बहुत नाज है अपनी संस्कृति पर, जो कि 47 में 14 अगस्त को फ्री हुआ पाकिस्तान। तो ये जो मंदिर है इसकी एक ये है कि वहाँ कहा जाता है क्लिफ्टन का जो बीच है, समुद्र तट, और ये जो शिव मंदिर है, तो शिव का तीसरा नेत्र जो है उस मंदिर में खुला रहता है और उस समुद्र की रक्षा करता है। किसका नेत्र? शिव का। मंदिर किसका है? शिव का, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। और वो जो डिजास्टर्स आते हैं ना, वो सब से उसको मुक्त करता है। और ये भी कहा जाता है कि शिव मतलब भक्ति में शंकर जी, उस शंकर जी ने सिंध में कराची के इस मंदिर में बैठकर तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। और केवल उन्होंने नहीं, गुरु नानक देव जी में उसी गुफा में बैठकर तपस्या की थी। किस गुफा में बैठ? क्योंकि सिंध जो है सिंधी, गुरु नानक देव तो एकमात्र ऐसे धर्म स्थापक है। सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले कौन है पूरे विश्व में? जितने धर्म स्थापक हुए गुरु नानक देव जी, कहाँ तो मक्का और कहाँ तो कितना दूर दूर पैदल यात्रा करने वाला, इनसे ज्यादा यात्रा और किसी ने भी नहीं की है। मोहम्मद पैगंबर में नहीं की है। बुद्ध कहा जाता है सबसे ज्यादा चले, पर गुरु नानक देव जी से ज्यादा नहीं। हाईएस्ट पिलग्रिमेज जो किया, लॉन्गेस्ट, वो इन्होंने किया। तो ये दो बातें इस रत्नेश्वर महादेव मंदिर के विषय में है कि वहां पर it is believed that Lord Shiva used to live in this cave and also that Guru Nanak used to meditate in this cave. कितनी सारी बातें जुड़ी हुई है, छोटी 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 छोटी। और ये एक जगह तपस्या करने वाली कौन आत्माएं हैं? छोटी छोटी कन्याएं। ये भी कितना वंडर है कि इतनी महान आत्माएं सब एक ही जगह आ गई, एक ही हैदराबाद। इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इंटर मैरिड। ये सबका इतिहास देखो तो सब कोई ना कोई किसी की मासी लगती है, तो कोई दूर का उसका भाई लगता है। जो उस दिन हम कह रहे थे ना कि पूछ रहे थे आनंद किशोर किसकी बेटी का पति है, वो उनका जो भाई है उसकी बेटी का वो ये है युगल। हाँ, तुलसी राम जी का विश्व किशोर, हम आनंद किशोर भाई की बात कर रहे हैं। आनंद किशोर वो दूसरी जो बेटी भाई है उसका बेटे, उनके बेटे है वो। 3-4 उस दिन सुनाए थे ना बाबा के भाई, 3-4। वो जो दूसरा एक भाई था उसी ने तो ये जो लास्ट गुरु थे बाबा के, लालजी महाराज, गुजराती थे वो उनके भाई का गुरु था वास्तव में। उसने इंट्रोड्यूस किया था और फिर बाबा उसके भगत बन गए। गुरु की तो बहुत ये करते थे ना भक्ति। जब लालजी महाराज आए थे तो इतना उनका स्वागत, कहते हैं कि बाबा खुद खड़े थे और वो जो वॉशरूम बाथरूम था उसको साफ करवाया, फिर खुद से गुलाब जल छिड़का। मतलब कितना कुछ अंदाज ही नहीं, लुटा देते थे अपने आप को पूरा
गुरुओं के लिए। 25,000 रुपये तो खर्च कर दिया था उसने, वो भी बताया था उस समय। तो अभी हम आते हैं वो सारी जो बिल्डिंग्स थी उसकी तरफ। दूसरी बात, ये जो कराची था, कहा कि बाद में 1947 जब इंडिपेंडेंस हुआ पाकिस्तान का, तब ये कैपिटल बन गया कराची। कब तक कैपिटल था? 1958 तक। 1959 में फिर इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया। 58 में ये जो थे 47 से तो 58 तक कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। बाद में 59 में इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया। अभी यहाँ पर कितनी बिल्डिंग्स ली गई? ये जो क्लिफ्टन वहाँ ब्रिज है वो 1930s में बना था। क्लिफ्टन ब्रिज तालपुर मीर्स के द्वारा बनाया हुआ है ये। अभी आते हैं मेन चीज़ पर जो हमारे काम की चीज़ें हैं। 5 ऐसी बिल्डिंग्स ली गई वहाँ पर। सबसे पहली थी ओम निवास, जिसमें बाबा रहते थे। बाबा भवन उसका नाम है, क्लिफ्टन बीच भी उसको कहा है। ये जो बुक है जीवन को पलटाने वाली, इसमें कहा है 5 लिए गए, पर एक एक्स्ट्रा भी है कुंज भवन, जिसका इसमें नाम नहीं लिखा है। तो फिर ये कैसे? तो ये जो ओम निवास है उसी कैंपस में एक बॉयज़ भवन है। तो ये जो बॉयज़ भवन है इसमें 6 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनको रखा गया था। वो एक ही कैंपस में है और ये दादी जान की उनको देखभाल करती थी उनकी, ऐसा कहते हैं, बच्चों की, बॉयज़ की। और यहाँ कौन रहता था? बाबा भवन। तो पहला कौन सा हुआ ये याद रखना है, बाबा भवन, ओम निवास, और तीसरा नाम क्लिफ्टन बीच, ये पहला। दूसरी जो बिल्डिंग ली गई वो थी बेबी भवन। बेबी भवन ये जो था बाबा की जो एक्सटेंडेड फैमिली थी उनके लिए ये। वो कहाँ थी? 3 क्लिफ्टन रोड एट क्लिफ्टन क्रॉसिंग। यहाँ पे बाबा की जो एक्सटेंडेड फैमिली थी वो सारे उसमें थे, क्योंकि इतने सारे लोग शिफ्ट हो गए थे। कितने? लगभग 300-400 लोग शिफ्ट हुए, तो बहुत बड़ी जगह चाहिए। ये सेकंड। थर्ड था प्रेम भवन। इसमें कौन रहता था? सारी बांधेली माता है, दीदी, मनमोहिनी और दूसरी माता है, ये सारे लोग प्रेम भवन में थे। चौथा था कुंज भवन। कुंज भवन और प्रेम भवन एक ही कैंपस में थे। ये कैंट स्टेशन है, कराची कैंट स्टेशन, वहाँ पे है। यहाँ पे मम्मा, कुमारिया सारी, ब्रिज शांता दादी, ये सब कहाँ रहते थे? कुंज भवन में। कुंज भवन में एक टेनिस कोर्ट भी था, कहते हैं, टेनिस कोर्ट। और 5वां है, कौन बताएगा? राधा भवन। राधा भवन में मम्मा नहीं रहती थी, मम्मा उसमें एक जगह ऐसा फोटो, पर राधा भवन में ये ओम निवास के ही सामने था। इसमें 10 से 14 साल वाली कन्याएं जो थी छोटी, वो रहती थी। तो ऐसे ये 4 या कहो 6, 5 या 6, ये 2 हो गए ना यहाँ। ये बेबीज भवन, बॉयज़ भवन, ये बॉयज़ पर वो एक ही कैंपस में था। और प्रेम भवन और कुंज भवन जैसे एक ही ब्लॉक में था। तो प्रेम भवन में कौन रहता था? सारी बांधेली, बांधेली अर्थात हाँ दीदी, ये सारे लोग एक इसमें से। और दूसरी माता है, फैमिली अलाउड नहीं करती। हमको लगा अभी एकदम शांति हो गई, सब कुछ हो गई, पर एक हलचल हो गई फिर बाद में, वो देखेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ओम निवास, क्लिफ्टन ब्लीच, सेकंड नाम बाबा भवन, पहला, ये एकदम समुद्र के तट पर। और स्त्री और पुरुषों को अलग अलग रखा गया था। ये एक, उसमें भी थोड़ा सा वो बीच में वो कलेक्टर वगैरह ने कहा था कि अलग रखो, एक नहीं करना है दोनों को। दूसरा बेबी भवन, इसमें बाबा की जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था ये, इतने सारे भाई, वो जितने भी चले वो सब आ गए थे, इधर शिफ्ट हो गए थे। तीसरा बताया प्रेम भवन। प्रेम भवन अर्थात बांधेली। कुंज भवन अर्थात सारी कुमारियाँ, मम्मा, ब्रिज शांता दादी और दूसरी कुमारियाँ। और लास्ट बताया राधा भवन। राधा भवन और छोटी छोटी कन्याएं जो थी वो। तो ये 4। तो ये कहा कि यहाँ जो उधर जो सीखा था इसका यहाँ क्या करना था? प्रैक्टिकल दिखाना था। तो इनकी जो दिनचर्या थी, जैसे हमने ओम निवास की दिनचर्या देखी थी, ओम हाई स्कूल की क्या दिनचर्या थी? सुबह उठना, फिर ध्यान समाधि में बैठना, शांति समाधि में बैठना, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करना, फिर 6:30 बजे घूमने जाना, फिर
उसके बाद में आना 7:30 ब्रेकफास्ट, उसके बाद में 8 क्लास, उसके बाद में 10:30 तक चलेगा वो सब, उसके बाद में अपने काम, जो भी काम काज है। और वो 1 बजे तक चलती थी स्कूल, वो तो स्कूल थी ना, तो अलग अलग पीरियड्स, 1 बजे और 1 बजे फिर सब ध्यान में वगैरह चले जाते थे लास्ट में थोड़ा सा, और फिर 3 बजे वापस एंट्री, बीच में नींद, रेस्ट, लंच, फिर वापस डिस्कशन, फिर शाम को खेलकूद, एक्सरसाइज 7:30। तो ये सारी दिनचर्या तब बताई थी। यहाँ की भी दिनचर्या लगभग ऐसी ही कुछ है। यहाँ पर भी इस किताब में लिखा है 3:30 उठना, पर पता नहीं ऐसा तब से चालू हो गया था 3:30। ये डिस्कशन 5 बजे ही चालू होता था, इसमें लिखा है 3-3:30 वो तो यहाँ चालू हुआ 3-3:30। तो वही जागो मोहन प्यारे, अलग अलग ट्यून, या सो जा राजकुमारी रात में, मेडिटेशन ऑन बेड, ऐसा लिखा हुआ है बेड पर। कोई अलग से कमरा तो था नहीं। हाँ, ये भी कहा है, ये जो बाबा का जो था ये मीटिंग हॉल भी था क्लिफ्टन वाला। फिर मुरली शब्द है, पर मुरली शब्द तो नहीं प्रयोग होता होगा। असामूहिक योग, संगठित योग नहीं था। इसके लिए सब अपने अपने बेड पर ही, पर यहाँ मत चालू कर देना अपने बेड पर, अभी हमने ये यज्ञ के इतिहास से सीखा है। फिर 7:30 वही 5:30 फिर ब्रेकफास्ट, फिर लॉन्ड्री, अलग अलग सेवा, इतना बड़ा कैंपस, सब लोगों को अलग अलग काम थे, फिर लंच, कन्वर्सेशन, फिर इवनिंग मेडिटेशन। और यहाँ से एक नई नींव पड़ी अभी। रात को डिनर के बाद में मम्मा या बाबा ओम राधा क्लास कराते थे, क्योंकि वो तो सुबह वाणी पढ़ ली, और उसकी भी नींव कहाँ से पड़ी? कश्मीर रिट्रीट। कश्मीर से जो लेटर आते थे वो एक एक माताओं को अलग अलग वो पढ़ते थे, वो वहां से उसकी रिट्रीट पड़ी। और चिंतन की नींव भी वहीं से पड़ी, क्योंकि समझाना किसको पड़ता था? उनको मम्मा 5 चिड़िया, वो तो 5 चिड़िया बाद में बनी, पर उसके भी पहले जो मेन जो थी चंद्रमणि दादी, वो सब वो लोग समझाते थे। तो वो चिंतन की नींव पड़ी। और यहाँ अभी किसकी नींव पड़ी? बोलने का भी, चिंतन करने का। जिनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था वो भी बोलना चालू कर दिया। और यहाँ नींव किसकी पड़ी? रात्रि क्लास की। तो वो कौन कराता था? मम्मा बाबा, ओम राधे ओम बाबा। इसमें और एक चीज़ जो इस किताब में भी बहुत अच्छे से वर्णन है, और ये बहुत सीखने जैसी चीज़ है, कि एक बार बस से जा रहे थे और बस का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट जब होता है तो हम क्या करते हैं? सभी हल्ला, लगता इतना सा है पर चिल्लाते कितना है। हॉस्पिटल में कई बार ऐसा हुआ है कि नीचे से ऊपर आने वाली बस उलट गई और मास कैजुअलिटी आ गई, पूरी की पूरी मास कैजुअलिटी। कोई उसमें से ब्रॉड डेड है, कोई मर चुका है, कोई एकदम बहुत ज़्यादा इंजरीज है, किसी को थोड़ी सी इंजरीज है, खरोच है, सबसे ज़्यादा वही चिल्लाता है। ये सारे बैकग्राउंड में एक जो कहा कि यहाँ किस लिए आए हैं, वहाँ जो सीखा था उसको प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए। और कहते हैं ये न्यूज़ पेपर में भी छपा था कि सभी लोग एकदम शांत है। किसी को चोट लगी है, किसी को खून निकल रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में लेके गए, वो सब भी वहाँ पे भी आश्चर्य, एकदम कोई चिल्ला नहीं रहे, सब अपने शांत स्वरूप में स्थित है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। तो ये कितनी अच्छी बात है सीखने की। बीमारी के समय कैसे स्थिर रहे, बीमारी के समय कैसे अचल अडोल रहे, चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है तो शांत कैसे रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा चिल्लाते हैं उतना दर्द बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर्स इसमें ट्रायज करते हैं। व्हाट इज ट्रायज? मास कैजुअलिटी जब आ जाती है, जैसे भूकंप और ये सब हो गया, एकदम मास कैजुअलिटीज आती है वहाँ पे, 100 पेशेंट्स एक साथ। अब किसको पहले देखे और किसको बाद में देखे, इसके लिए क्या किया जाता है? ट्रायज होता है 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं उनको। कैसे डिवाइड करते हैं? पहले तो ये पूरा ग्रुप है, हजारों लोग, एक जैसे 100 लोग आए हैं, 100 की कैजुअलिटी है, इनको कहते हैं जो चल सकते हैं मेरे पीछे आ जाओ। ये सारे टाइम, मतलब इनको कुछ नहीं हुआ है, ये चल सकने वाले। ये हट गए वहां से, अभी अपने पास केवल ये 50 लोग बचे। मतलब यहाँ तो ट्रायज हो गया, क्योंकि ज्यादा चिल्लाने वाले ये 50 ही थे, जिनको थोड़ी सी खरोच है पर चिल्लाते सबसे ज्यादा है। तो इनको पहले अलग कर दो, इसको कहते हैं ट्रायज, इनको पूरा उधर कर दिया। अभी जो ये 2 बचे, उसमें से भी एकदम जो लास्ट है बिल्कुल मर रहा है, अब उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ देते।
उसका क्या करे, बिल्कुल इतनी इंजूरीज है, पूरा गया वो एवरीवेयर, उसका लेके जाके भी फायदा नहीं। और जो बीच के होते हैं सारा फोकस उन पर किया जाता है कि जो बचाए जा सकते हैं, जिनको बचाया जा सकता है, जिनके लिए सब कुछ किया जा सकता है। अभी जिसका पूरा हाथ ही सिर ही कट गया और गिरा पड़ा है, मतलब ऐसा कुछ इतनी भयंकर इंजूरीज है, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव, उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ इस तरह से ट्राइज किया जाता है। तो इससे सीखना ये है कि बीमारियां आएगी, शरीर के हिसाब किताब आएंगे, परंतु शांत, परंतु स्थिर। यही हमारे ज्ञान योग की वास्तव में परीक्षा होती है। कितना अशरीरी बने हो इतने से 2-2 बजे उठकर क्या किया। जब दर्द होता है ना तब पता चलता है, दांत का दर्द, फ्रैक्चर का दर्द, ये ऐसे दर्द है हड्डी वाले, दे आर नॉट साइकोलॉजिकल, मोस्ट ऑफ द पेन आर साइकोलॉजिकल, एक्सेप्ट ये फ्रैक्चर जो होते हैं ना, भयंकर पेन। ऐसी अवस्थाओं में ही प्रैक्टिस करनी होती है अशरीरीपन की, बीमारियों की अवस्था में। नहीं तो व्यक्ति जो बीमार पड़ता है उसका मन ही स्वीकार कर लेता है अब मैं बीमार हूं। जिसको 1 हफ्ते में उठ जाना चाहिए था, लोगों को कोविड हुआ 2 साल पहले, अभी तक ओपीडी में आते रहते हैं। क्या तकलीफ है? वही कमजोरी कोविड वाली। अभी तक गए नहीं, कोई अच्छा इंजेक्शन तो पिछली बार दिए थे, हाँ वो तो दिए थे ना, पर कुछ हुआ ही नहीं। कमजोरी अभी तक चालू है, कमजोरी ने छोड़ा नहीं है। कोविड तो आके चला गया, पर कमजोरी अभी तक है। तो बीमारियों में अचल अडोल रहना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है जो सीखना है। तो ये देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे शांत है, स्थिर है, कुछ नहीं कर रहे, खून बह रहा है, ओके। यहाँ तो थोड़ा सा खून अगर कोई दिख गया ना, इतनू सा बहता है, कहता है इतना बह गया, इतना बह गया, मतलब इतनी ऐसा बताते हैं कि बात मत पूछो। तो चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, उसी समय साक्षी भाव का अभ्यास, उसी समय ज्ञान का अभ्यास। चाहे कितने सारे पेशेंट्स हमने ऐसे भी देखे, दादियों को ही देखा, इतनी सारी दादियों, पालू दादी यहाँ प्रिक कर रहे हैं, यहाँ प्रिक कर रहे हैं, दादी कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, करो जो करना है। कुछ भी असर नहीं। दादी जानकी को कितनी बार देखा, इतना पेन, बट वो स्थिर। दर्द होता था उनको, पता था उनको, बट बहुत बहुत स्थिर। सभी दादियाँ फॉर दैट मैटर, सारी दादियाँ, जितनी दादियाँ देखी, शांतामणि दादी कहा ना, नेक्स्ट सिस्टर थी, वो उसको चलाने लगी और गिर गई दादी, तो वो सिस्टर घबरा गई एकदम, अब मुझ पर आएगा। दादी कहती शांत शांत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। किसी को बोल, मैं नहीं बोलूंगी, किसी को बोलना मत, तू खुद ही। तो ये चैप्टर, ये लोगों ने देखो इनका पार्ट कहाँ पूरा पक्का हुआ, बचपन में, वहीं पर। ये ट्रेनिंग ही ऐसी थी। और एक एक शिव शक्ति, वो कौन थे? छोटे छोटे बच्चे। वो गंगे दादी थी जिसे कभी यूपी संभालना था, वो ब्रिजेंद्रा दादी था जिसे आगे जाके महाराष्ट्र को संभाला। मतलब एक एक आत्मा क्या थी वो, कैसे भगवान ने चुना उन आत्माओं को। वो हृदय पुष्पा जिनको दादी जो पूरा साउथ संभालने वाली थी, वो चंद्रमणि दादी जो पूरा पंजाब को संभालने वाली थी, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये शेरनिया, ये है वो सारी, एक एक वो ग्रुप था ये। तो जो उन्होंने किया, जो उनका त्याग था, जो उनकी तपस्या थी, जो उनकी स्थिति थी, उसका फाउंडेशन ये बचपन था। तो वही हमारा भी फाउंडेशन हो वैसे ही। इसलिए उनको जानना, उन्होंने क्या क्या किया, बहुत ज़रूरी है। एक एक चीज़ जो उनके जीवन में हुई, उनका निश्चय, बाबा का निश्चय। लखनऊ ग्रुप सामने बैठा है, इसलिए लखनऊ की 2 बातें बताते हैं और फिर क्लास को पूरा करते हैं। सबको पता भी होगी, पर थोड़ा होमवर्क है लखनऊ वालों के लिए, ढूंढो आगे क्या हुआ। बुक्स में लिखा हुआ है, मनोरिंद्र दादी, गुलजार दादी लखनऊ आए, धर्मशाला में रहा। वो जो मालकिन थी धर्मशाला की, क्या कहने की है कि मुझे साक्षात्कार करना है कृष्ण का। किताबों में ऐसा लिखा है, हाँ, तो उसमें जो लिखा है मुझे वो बता रहे, थोड़ा सा चेंजेस तो होगा। तो वो माता कहती है कि मुझे कृष्ण का साक्षात्कार करा, तो उसको समझाते वो नहीं मानती है, परंतु वो 3 दिन का व्रत ले लेती है कि मुझे करना ही है, और वो ध्यान अवस्था में जाती है और उसको हो जाता है। ऐसा कहा गया है, पुस्तक में ऐसा लिखा गया है मनोहर इंद्र दादी के अनुभव में। तो
ये भी एक निश्चय है, करना ही है 3 दिन। कोई भी चीज 3 दिन अगर हो जाए ना तो वो आगे हो जाती है। 3 दिन कैसे भी करके, चाहे वो कोई भी साधना हो। उस माता ने संकल्प भी कर लिया कि मुझे कृष्ण का साक्षात्कार करना ही है, उसको हो गया। अब वो कौन सी माता थी, ये आपका काम है ढूंढना। दूसरा उदाहरण, मनोरेंद्र दादी, गुलजार दादी कहते हैं कि हम लखनऊ में 1 साल तक रहे और फिर पर माउंट जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। फिर हमको इतना समय मधुबन से दूर रहना, तो हमने सोचा हम दोनों ही जाएंगे अभी, चाहे कोई आए ना आए, और दोनों ट्रेन में बैठ गई। और एक माता, एक साधारण सी गांव की माता, उसको पता चला कि ये लोग जा रहे हैं, तो उसने पूछा मैं आऊं, तो उन्होंने कहा हाँ बैठ जाओ। तो फिर मधुबन आ गए। गुलजार दादी, मनोरेंद्र दादी बाबा से मिले, बच्ची आ गई, कोई कोई फूल साथ में नहीं लाए बाबा के गुलदस्ते में। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, इस बार कोई नहीं आया। तो बाबा ने कहा, वो माता तो थी, वो कमरे में चली गई थी। तो बाबा ने कहा वो माता कहाँ है, ये तो भूल ही गए थे कि ये कोई ये ऐसी आ गई गांव की भोली बिली माता। तो बाबा ने उसको बुलाया, बच्ची इधर आओ। तो वहाँ उसको पूछा कि बाबा ने उसको देखते ही कहा ये तो बहुत विशेष आत्मा है, ये साधारण आत्मा नहीं है। उसको सामने बिठाया, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा शांति देवी। और बड़े शांत चित्त से कहा इससे पहले बाबा से कभी मिली हो? हाँ बाबा, 5000 साल पहले मिली हूँ। अच्छा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बाबा मेरा एक बच्चा है। क्या करता है वो? वो विश्व का कल्याण करता है। कौन है? शिव बाबा। तो बाबा ने कहा ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। तो बाबा ने कहा आज से बाबा तुमको काम देते, जब तक तुम यहाँ हो रोज भंडारे में जाओगी, जो भोजन बनता है उसे योग युक्त दृष्टि दोगे और दूसरों को बाबा की याद दिलाओगी। मनोरेंद्र दादी लिखती है कैसा रहम दिल, हमने तो उस माता को तो इंक्लूड ही नहीं किया था। कि ये है, उसने कहा मैं आती हूँ आ जाओ। वो थोड़ी ना कोई ऐसी बाबा से मिलने जा रही है जैसे दूसरों को लेके आते हैं। मनोरेंद्र दादी लिखती है कि मुझे बाबा का रहम दिल और गरीब निवास वो रूप उस दिन जो दिखा, तो फिर मैंने निश्चय किया कि मुझे भी बाप सभी की सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी। अब लखनऊ वालों को होमवर्क है, ये शांति माता कौन थी और वो कहाँ है अब? अभी ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। तो गूगल में तो कहाँ मिलेगी शांति माता, वो तो पहले ही वहीं पे गुप्त थी। तो क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लाया, गहनतम की निशा बीती, भोर लाया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग की प्रकृति भी करवट बदल कर, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब कर्म का संदेश लेकर, क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। ओम शांति। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में।
मातृभू का भार हर लो भक्ति का संदेश देकर, भक्ति का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। संगठन के मंत्र से ही देश को वैभव मिलेगा, दिव्य शाखा तंत्र से हो सुप्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल संघ बनकर शक्ति का संदेश लेकर, शक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम। वेद की पावन ऋचा से ज्ञान का मंदिर रचें हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।